ईरान और इजरायल के बीच लगातार बढ़ते तनाव ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इस टकराव में अब बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय देश भी अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद अब G7 देशों का संयुक्त बयान भी सामने आया है, जिसमें इजरायल के समर्थन की बात कही गई है। इस पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इस संघर्ष का दायरा और व्यापक होने की आशंका बढ़ गई है। सवाल उठता है कि इजरायल और ईरान के बीच आखिरकार ये विवाद क्यों हो रहा है। इजरायल और ईरान के बीच लंबे समय से कूटनीतिक और सैन्य तनाव चल रहा है। हालिया घटनाओं में इजरायल ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट सी क्षेत्र में संभावित हमले के संकेत दिए हैं। ये क्षेत्र कई सरकारी संस्थाओं और खुफिया ठिकानों के लिए जाना जाता है। इजरायली सेना ने सोमवार को दावा किया कि उनके युद्धक विमानों ने पश्चिमी ईरान से तेहरान की ओर बढ़ रहे हथियारों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया। इजरायल और ईरान युद्ध पर G7 देशों की क्या भूमिका है? इस घटनाक्रम के बीच एक संयुक्त बयान जारी कर इजरायल का समर्थन किया है। इस बयान में ईरान पर आतंकवाद और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया गया है। ईरान ने इसे पश्चिमी देशों की दोहरी नीति का प्रमाण बताया। इजरायल और ईरान के युद्ध में ट्रंप की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट की वजह से कनाडा में थे। यहां उनके एक बयान ने पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपरमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरान को इस मुद्दे पर सरेंडर करना ही होगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेहरान के ऊपर आकाश में वायुसेना की पकड़ की बात कही और कहा कि वे परमाणु और मिसाइल खतरों को खत्म करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। इस युद्ध को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी मतभेद देखने को मिल रहे हैं। इस युद्ध में अमेरिका जहां इजरायल के पक्ष में खड़ा नजर आता है, तो वहीं चीन ने संतुलित रुख अपनाया हुआ है। चीन ने दोनों देशों से बात करने का दावा किया है और संघर्ष रोकने की अपील की है। साथ ही चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो इस क्षेत्र में युद्ध भड़काने का काम कर रहा है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का पूरी दुनिया पर असर देखने को मिल रहा है। मिस्र, जॉर्डन और थाईलैंड जैसे देशों ने भी मध्य पूर्व में शांति की अपील की है। भारत ने तेहरान में फंसे 110 मेडिकल छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है। इजरायल ईरान की वजह से पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। ईरान इजरायल टकराव एक सीमित क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक संकट की ओर बढ़ता दिख रहा है। अगर इस संघर्ष में अन्य देश भी शामिल हो जाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। ईरान और इजरायल युद्ध में भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ डेस्क, भारत वायरल न्यूज़।